आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी का तीसरा अमृत स्नान जारी है। आज शाम 4 बजे तक करीब 2 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके थे। इस मौके पर प्रदेश सरकार की ओर से साधु संतों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। महाकुंभ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सभी स्नान घाटों पर देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। भोर से ही श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पूरे हर्षोल्लास के साथ आज सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई। महत्वपूर्ण स्नान पर्व के चलते संपूर्ण मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पांटून पुलों को भी खोला गया है, जिससे श्रद्धालु सुचारू रूप से आवागमन कर रहे हैं। त्रिवेणी में आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश के उच्चाधिकारियों के साथ आज सुबह 3:30 बजे से लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास से बसंत पंचमी स्नान की व्यवस्था की निगरानी की। साधु संतों ने महाकुंभ स्नान पर शासन प्रशासन की तरफ से की गई व्यवस्था की सराहना की है। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अत्यंत संवेदनशील, सभ्य, शिष्ट और संस्कारवान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सत्संकल्प से आज हम स्नान कर सके। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आज सुबह बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा आरती में भी हिस्सा लिया। महाकुंभ के पहले 2 अमृत स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व पर और 29 जनवरी मौनी अमावस्या को हुए थे। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक करीब 36 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस बार आम बजट में रेलवे को 19,858 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के लिए मिले हैं। ये रकम प्रदेश में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने, रेलवे का कायाकल्प करने और ट्रैक का विस्तार करने के लिए आवंटित हुई है। रेल मंत्री ने ये जानकारी एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी, जिसका वर्चुअल माध्यम से प्रसारण भी किया गया। वाराणसी जिले के पूर्वोत्तर रेलवे सभागार में वर्चुअल प्रसारण के दौरान स्थानीय मीडिया के साथ साथ उत्तर रेलवे के ADRM लालजी चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारी भी मौजूद रहे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। 5 फरवरी को इस सीट पर चुनाव होगा, जबकि 8 फरवरी को मतों की गिनती की जाएगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं की। इस सीट से भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान और सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद सहित कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के मतदान के दिन 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अधिसूचना में आयोग की ओर से टेलीविजन चैनलों, रेडियो केंद्रों तथा समाचार एजेंसियों सहित सभी मीडिया कंपनियों को इस निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। ये प्रतिबंध मतदान के समापन तक 48 घंटे की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित किसी भी जनमत सर्वेक्षण या सर्वेक्षण परिणाम पर लागू होगा। सोनभद्र जिले के हाथीनाला थाना क्षेत्र में रानीताल के पास कल रात एक ट्रक और कार की आमने सामने हुई टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। कार सवार लोग महाकुंभ स्नान करने जा रहे थे। दुर्घटना उस समय हुई जब रानीताल के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद कार के सामने से टकरा गया। मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक हल्के से लेकर मध्यम कोहरे की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार पूरे सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही कल और 5 फरवरी को देर रात और सुबह के समय हल्के से लेकर मध्यम कोहरे की संभावना है। 6 और 9 फरवरी को देर रात में और सुबह के समय हल्की धुंध और हल्का कोहरा छाया रहेगा। विभाग ने 7 और 8 फरवरी को तेज सतही हवा के चलने का भी पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।